गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इस चैप्टर में हमारा कंसेप्ट नंबर 3 चल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने अपना केस 1 कवर कर लिया है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब हम लोग गुडविल के कंसेप्ट का ही केस नंबर 2 पर आते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। यानी कि यहाँ जो आपका गुडविल है, जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, काइंड में ला रहा है। काइंड का मतलब क्या है अभी समझते हैं। काइंड का मतलब होता है बेटा, जब पार्टनर, जो नया पार्टनर है, वो गुडविल को कैश में ना दे के उसकी जगह कोई एसेट्स लिया है, ठीक है, लाइक स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइंड। तो पढ़ेंगे, न्यू और इनकमिंग पार्टनर में ब्रिंग एसेट्स वैल्यूड एट अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो आपका न्यू या इनकमिंग पार्टनर है वो ला सकता है एसेट्स किसके रिगार्डिंग, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो उसकी गुडविल का शेयर है उसके रिगार्डिंग वो एसेट्स भी ला सकता है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो एसेट्स लेके आ रहा है वो खाली प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी कैपिटल भी एसेट्स की फॉर्म में ले आए, कैपिटल के लिए कैश ना दे के एसेट्स ही वो पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी बेटा। सबसे पहले तो वो एसेट्स लेके आएगा, एसेट्स ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर एसेट्स लेके आएगा, जो एसेट्स हमारे पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में आएंगी उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो भी वो एसेट्स लेके आएगा हम कर देंगे उसको एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल किस फॉर्म में ला रहा है, एसेट्स की फॉर्म में ला रहा है, तो हम लोग कर देंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, और साथ के साथ टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि एसेट्स में दोनों चीज़ हो जाएंगी, उसकी कैपिटल अगर है तो वो भी और गुडविल है तो वो भी, ठीक है। अब आपको पता है इस प्रीमियम फॉर गुडविल का आप क्या करते हो, इसको आप सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो सेकेंड एंट्री सेम बनेगी जैसे हम लोग पहले बनाते हुए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पर आते हैं। इस मेथड का केवल एक ही क्वेश्चन गिवन है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इसको रीड कर रहा हूँ बेटा मैं। राम एंड मोहन, दो पार्टनर है हमारे, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है राम और मोहन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सोहन एज ए पार्टनर। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने किसको एडमिट कर लिया, सोहन को एडमिट कर लिया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, 1/4 शेयर के लिए। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवार्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सोहन ने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा अपनी गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए, देखते हैं। स्टॉक 60,000 रुपीज़, डेटर्स 80,000 रुपीज़, लैंड 1 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़। यानी कि ये 4 एसेट्स लेके आए, स्टॉक लेके आए, डेटर्स लेके आए, लैंड लेके आए, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए। किसके रिगार्डिंग, अपनी कैपिटल और गुडविल के रिगार्डिंग।
ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹6 लाख। जब सोहन का एडमिशन हुआ उस टाइम फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया वो कितने रुपीज़ की थी? 6 लाख रुपीज़ की थी। तो इस 6 लाख में से हम क्या करेंगे, जो सोहन का शेयर है 1/4 उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोहन की गुडविल को कंप्यूट कर लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड सोहन एडमिशन, बुक्स इन द ऑफ द फर्म ऑन सोहन एडमिशन। सोहन के एडमिशन पे हमारी क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी वो हम लोगों को पास करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो नया पार्टनर आया है ना, और वो जिस शेयर के लिए आया है, जैसे इसमें सोहन आया है 1/4 शेयर के लिए आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि 1/4 शेयर के लिए, तो वो आ गया 1/4 शेयर के लिए जो आया तो राम ने कितना सेक्रीफाइस करा, मोहन ने कितना सेक्रीफाइस करा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, उसमें हमें पता रहता था कि वो इतना सरेंडर कर रहा है, और सपोज करो A 110 सरेंडर कर रहा है, B 120 सरेंडर कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों के क्वेश्चन थे, वहाँ दिया हुआ होता था कि ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो तो आपको कैलकुलेट करवा नहीं रहा, केवल जनरल एंट्री पास करवा रहा है। अगर न्यू रेशो कैलकुलेट करवाता तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते। लेकिन अब बात आती है सर कि अब फिर हम सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशो कंप्यूट करवा नहीं रहा और ये भी नहीं दे रहा कि किस पार्टनर ने कितना सरेंडर करा है। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो को ही हम लोग सेक्रीफाइस रेशो एज्यूम करते हैं, और यही होता है एक्चुअल में, एज्यूम ही नहीं करते, ऐसा ही होता है। आप न्यू रेशो भी निकाल सकते हो और फिर देखना न्यू रेशो में से, ओल्ड रेशो में से जब आप न्यू रेशो लेस करोगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशो सेम ही आएगा जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था। इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसके रिगार्डिंग हम क्या कर लेंगे, ओल्ड रेशो को ही हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशो मान लेंगे, ठीक है। यह मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन की एब्सेंस में, दैट फ्रॉम विच ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर। कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन से पार्टनर से नया पार्टनर अपना शेयर ले रहा है, देन ओल्ड रेशो शैल बी ट्रीटेड सेक्रीफाइस रेशो। तो इस केस में क्या करा जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट किया जाएगा, और से सेक्रीफाइस रेशो विल रिमेन सेम एज ओल्ड रेशो। और ये भी कहा जा सकता है कि आपका सेक्रीफाइस रेशो ही आपका ओल्ड रेशो ही क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो रहेगा। बाद में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है कितने भी शेयर के लिए एडमिट हुआ है, और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जितने शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है उसने उस शेयर को ओल्ड पार्टनर से कितना कितना लिया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही करना है, इस क्वेश्चन में बेटा मुझे यही करना है, क्योंकि 3 to ओल्ड रेशो है, 1/4 के लिए सोहन एडमिट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 1/4 में से, ठीक है, 1/4 के लिए जो एडमिट हो रहे हैं, तो जो ओल्ड पार्टनर है राम और मोहन, इन्होंने सोहन को कितना कितना शेयर दिया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम इस ओल्ड रेशो को ही 3:2 को ही क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशो मान लेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती तो हम सेक्रीफाइस रेशो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते न्यू रेशो निकालने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल 6 लाख रुपीज़ है, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 6 लाख रुपीज़। अब सोहन का शेयर दिया हुआ है 1/4, तो सोहन के शेयर की गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,50,000। 6 लाख इंटू 1/4 1,50,000, तो इनकी कैपिटल आ गई। अब 1,50,000 तो इनकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये इसकी क्या आ गई, सोहन की गुडविल आ चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैपिटल भी मिसिंग है,
वो कह रहे हैं कि वो कैपिटल भी लेके आए सोहन और गुडविल भी लेके आए। तो गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर ली, जो फर्म की गुडविल थी 6 लाख रुपीज़, उसमें से उनके शेयर की कैलकुलेट कर ली तो वो आ गई 1,50,000। अब बात आती है कि सोहन ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। तो इसके लिए जितनी जो वो एसेट्स लेके आए उस एसेट्स का हम लोग करेंगे सम अप। स्टॉक लेके आए 60,000, डेटर्स लेके आए 80,000, लैंड लेके आए 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो टोटल एसेट्स 2,80,000 लेकर आए हैं। इसी 2,80,000 में गुडविल भी शामिल है और उनकी कैपिटल भी शामिल है। तो गुडविल हमें पता पड़ गया 1,50,000। तो इसको जब हम लेस कर देंगे 1,50,000 को, तो ये हमारी कैपिटल आ जाएगी सोहन की 1,30,000। ठीक है। अब हमें पास करनी है बेटा जर्नल एंट्रीज़। अब हमें क्या पास करनी है? जर्नल एंट्रीज़। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आया। स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स लेके आए सोहन, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड लेके आए, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000। इसमें क्या क्या शामिल है? 2 सोहन कैपिटल अकाउंट 1,30,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000। 2 सोहन कैपिटल अकाउंट 1,30,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय सोहन इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। जो कैपिटल है और प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कंट्रीब्यूट करा गया है सोहन के द्वारा, किस फॉर्म में? एसेट्स की फॉर्म में। अब इसके बाद हमें पता है इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर में हम लोग इसको क्रेडिट कर देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, सेक्रीफाइस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोगों ने कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो ही होगा 3:2, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ओल्ड रेशो 3:2 ही क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो। तो 1,50,000 को राम में क्रेडिट हो गया 90,000 और मोहन में क्रेडिट हो गया 60,000 रुपीज़। 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे करके तो बेटा ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। 30 में एसेट्स की फॉर्म में वो क्या क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटल भी लेके आ रहे हैं, गुडविल भी लेके आ रहे हैं। ना मुझे कैपिटल की अमाउंट पता थी, ना ही मुझे गुडविल की अमाउंट पता थी, लेकिन गुडविल की अमाउंट मैंने किससे कैलकुलेट कर ली? गुडविल की अमाउंट मैंने जो फर्म की गुडविल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सोहन के रेशो से हमने कैलकुलेट कर ली। और फिर टोटल एसेट्स का टोटल करके गुडविल लेस करने के बाद हम लोगों की कैपिटल आ गई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। इसमें जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं हम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। 2 पार्टनर हैं ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1/3 एंड 2/3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/3 और 2/3, यानी कि 1:3, 1:2, 1/3 और 2/3। तो इनका उल्ट रेशो कितना हो गया? 1:2। किसका? ए और बी का। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स वर ₹8,000 एंड ₹10,000। ये कैपिटल दी हुई हैं ए और बी की। 8,000 ए की है, 10,000 बी की है। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है सेम डेट में। और कितने शेयर के लिए आए हैं वो? 1/4 शेयर के लिए आए इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी ब्रिंग्स ₹8,000 एज हिज कैपिटल। 8,000 रुपये वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं। एंड ₹6,000 एज गुडविल। और 6,000 रुपीज़ क्या लेके आ रहे हैं? गुडविल लेके आ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन। ये चीज़ नहीं आई है। जो गुडविल है उसको विड्रॉन कर रहे हैं बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। यानी कि जो भी वो गुडविल लेके आए उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो सेक्रीफाइस पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद उस गुडविल को वो विड्रॉ कर रहे हैं कैश में, यानी कि पैसे लेके जा रहे हैं गुडविल के पास। जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशो। उस वाली बात को मैं इस क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो आता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी
3:2 ही क्या मैंने मान लिया था, सेक्रीफाइस मान लिया था। अब इस क्वेश्चन में मैं ये बात आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है, C 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने A से कितना लिया है और B से कितना लिया है। लेकिन फिर भी मैं न्यू रेशो निकालूंगा और सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से, तो यही वाले ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइस रेशो आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना अपना शेयर किसको दे रहे हैं, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो आपके आएंगे। चलो प्रूव कर देंगे अभी इस क्वेश्चन में हम। तो ओल्ड रेशो है ए और बी का 1:2, सी एडमिट हुए हैं 1/4 शेयर के लिए, टोटल शेयर हमें पता होता है सर 1 होता है, रिमेन कितना रहा 1 - 1/4 3/4, तो ए को कितना मिलेगा 3/4 में से 1/3, तो 3/12 तो ए को मिल गया। बी को कितना मिलेगा 3/4 में से 2/3, 6/12 बी को मिल गया। तो हमारा न्यू शेयर कुछ ऐसा रहेगा, ए बी सी, ए का आया 3/12, बी का आया 6/12 और सी कितने के लिए आए थे सर 1/4 के लिए आए थे। इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/12 हो गया। तो न्यू रेशो हो गया 3:6:3, या इसको 3 से डिवाइड करने के बाद और शॉर्ट कर दिया 1:2:1। अब हमारा सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 1/3 और न्यू रेशो कितना है 1/5, सॉरी 1/4। न्यू रेशो कितना है ए का 1 + 2 + 1 4। तो ओल्ड रेशो 1/3 में से 1/4 मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा 1/12। और बी का ओल्ड रेशो है 2/3, न्यू रेशो है 2/4, तो कितना बचा 2/12। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी सेक्रीफाइस रेशो हो गया 1:2। और यही आपका ओल्ड रेशो है। देखो यही क्या है आप लोगों का ओल्ड रेशो है 1:2। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, तो सेक्रीफाइस रेशो हमें कैलकुलेट करने की अलग से नीड नहीं है। ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है, मान के चलेंगे। हमें फिर ये वाली वर्किंग करने की नीड नहीं है कि हम पहले न्यू रेशो भी निकालें और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशो निकाल लें। हमारा ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इसमें एसेट्स तो ला नहीं रहे, कैश ही लेके आ रहे हैं। कैपिटल लेके आ रहे हैं 8,000 रुपीज़ और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहे हैं 6,000। टोटल हो गया हम लोगों का 14,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000, 6,000, 14,000। इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, सेक्रीफाइस रेशो में, जो कि हमारा 1:2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000 इंटू 1/3 2,000 इनके पास आ गया, 6,000 इंटू 2/3 4,000 बी के पास आ गया। अब क्वेश्चन में एक नई चीज़ है कि जो गुडविल है वो विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ये वाली जो गुडविल है 2,000 ए के पास आए थे, 4,000 बी के पास आए थे, इनको वो लेके जा रहे हैं। अब आपको बताइए कि जो भी अमाउंट पार्टनर्स से चली जाएगी तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है, और जो भी अमाउंट पार्टनर के पास आती है तो हम क्रेडिट करते हैं। जब ये गुडविल इनके पास आई तो इनके कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट करे, और अब ये इसको कैश में विड्रॉ कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू कैश अकाउंट 6,000, क्योंकि कैश में ही गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। और आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 32, और कल हम अपना नेक्स्ट इसका केस पढ़ेंगे, केस नंबर 3, जब गुडविल आती है कैश में भी और काइंड में भी। ये है हमारा नेक्स्ट इसका केस 3, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। बाकी के लिए वो एसेट्स वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम लोग अपना कल कवर करेंगे।